हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आई होप सब लोग अच्छा होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए, हमारे पास दो टाइप के फैक्टर्स मिलते हैं, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स की हम लोग बात करें तो प्लांट का जेनेटिक्स कैसा है, उसका ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है, उसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे अफेक्ट होगा। इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन कैसा है, क्योंकि हमें पता है कि इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन C4 प्लांट्स का C3 प्लांट से ज़्यादा होता है, क्योंकि C4 प्लांट CO2 को C4 एसिड की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं और जब ज़रूरत पड़े C4 एसिड से CO2 निकाल सकते हैं। या फिर नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन कैसा है लीफ का, क्लोरोप्लास्ट का नंबर कैसा है, मिजोफिल नंबर सेल्स का नंबर कितना है, इन सब बेसिस पे डिपेंड करता है। ये है इंटरनल फैक्टर्स की रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे अफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल, लीफ का नंबर ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, तो ईल्ड ज़्यादा होगा। साइज़ अगर बड़ा है तो उसमें मिजोफिल सेल्स भी ज़्यादा होंगी, क्लोरोप्लास्ट भी ज़्यादा होगा, तो ईल्ड ज़्यादा होगा। जो अडल्ट लीफ है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा एज कम्पेयर टू यंग लीफ या फिर ओल्ड लीफ। तो ऑल दीज इंटरनल फैक्टर्स अफेक्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें, जैसे लाइट हो गया, एक्सटर्नल CO2 कंसंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, ये सब अफेक्ट करते हैं। कैसे अफेक्ट करते हैं, देखिए, सबसे पहले तो हमें एक लॉ के बारे में याद रखना है, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैकमैन्स लॉ कहता क्या है कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस अगर मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है तो उन मल्टीपल फैक्टर्स में से जिस फैक्टर का क्वांटिटी सबसे कम होगा, सब ऑप्टिमल होगा, वो डिटरमाइन करेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी अगर हम लोग हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे चले तो सबसे पहले हमारे पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है, टेम्परेचर जो है इसमें फोटोकेमिकल रिमेन फेज जो है वो तो अनअफेक्टेड रहता है। इसमें जो डायरेक्टली अफेक्ट होता है वो है बायोसिंथेटिक फेज, जो कि डार्क रिएक्शन था हमारा। लाइट रिएक्शन के ऊपर इतना मेजर फर्क नहीं पड़ रहा है, अनअफेक्टेड रहता है। डार्क रिएक्शन के ऊपर अफेक्ट करता है। क्यों अफेक्ट करता है, क्योंकि डार्क रिएक्शन में हमें पता है कि बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व थे रिएक्शंस में, और एंजाइम्स जो है टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। हर एंजाइम का एक ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर वो बेस्ट काम करते हैं। तो जो C4 प्लांट्स है उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है एंजाइम्स का हाई है, वो 30 to 40 डिग्री सेल्सियस पर भी काम कर सकते हैं। C3 प्लांट्स का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो कम है, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। फिर हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे फैक्टर पर, एक्सटर्नल फैक्टर पे, लाइट पे। अगर हम लोग क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी में मिनिमम क्वांटिटी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ड्यूरेशन जो है वो रेट को इम्पैक्ट नहीं करता है, हाँ इंटेंसिटी करता है। इंटेंसिटी कैसे करता है, हम लोग एक ग्राफ की हेल्प से समझते हैं, जहाँ पर हमें एक्स एक्सिस पे हमने रखा है लाइट की इंटेंसिटी को, और इधर हमने लिखा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को वाई एक्सिस पे। देखिए, शुरू में लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ रहा है। इस टाइम पर रेट जो है इंटेंसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि लाइट जो है लिमिटिंग फैक्टर है। अगर इस टाइम पर लाइट की इंटेंसिटी कम की गई तो फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगा। फिर आता है ये दूसरा वाला फेज, जहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी है ना वो अब रेट को ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रही है। रेट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय लाइट इंटेंसिटी एनीमोर। फिर कुछ टाइम बाद तो उल्टा, जो लाइट रिएक्शन है, सॉरी, जो लाइट इंटेंसिटी है वो फोटोसिंथेसिस को कम करना शुरू कर देती है। कैसे, रेट को कम कैसे करती है, ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी है और जो क्लोरोफिल ए मोलिक्यूल्स है और अदर अदर पिगमेंट्स जो फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचा रहे थे उनका भी एक लिमिट जो है क्रॉस कर जाता है, फोटो ऑक्सीडेशन होने लगता है, तो क्लोरोफिल ए डैमेज हो जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस उल्टा कम होने लगेगी। तो यहाँ पर जो है फोटो ऑक्सीडेशन की वजह से लाइट रिएक्शन, सॉरी, जो फोटोसिंथेसिस है लाइट की इंटेंसिटी से उल्टा नेगेटिवली इम्पैक्ट होने लगती है। तो शुरू में तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, लिमिटिंग फैक्टर थी इंटेंसिटी, कुछ टाइम बाद को अफेक्ट नहीं कर रही थी, फिर कुछ टाइम बाद उल्टा उसको कम करने लगती है। फिर हम लोग आते हैं हमारे तीसरे फैक्टर पर, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सटर्नल कंसंट्रेशन। अब देखिए, जब लाइट इंटेंसिटी लो है उस टाइम पे तो लाइट, मान लीजिए यहाँ पर है हम लोग, इस टाइम पर तो लाइट ही लिमिटिंग फैक्टर है। तो चाहे C3 प्लांट हो, C4 प्लांट हो, उसमें CO2 कंसंट्रेशन हम बढ़ा भी दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लाइट इंटेंसिटी पहले से ही कम है, वो लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम कर रही है। जब लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि वो लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम नहीं कर रही है, तब जो रेट है वो CO2 कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है,
तो जो मेजर लिमिटिंग फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए वो हमारा एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन है, क्योंकि वो बहुत कम है, 0.03 to 0.4% ही है। ठीक है। C3 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स की अगर हम लोग बात करें तो C3 प्लांट्स हैं उनमें जो सेचुरेशन पॉइंट है CO2 का वो 450 ppm पे या 450 माइक्रोलीटर पर लीटर पे ही आ जाता है। C4 प्लांट में जो सेचुरेशन है वो 360 ppm पर आता है। फिर हम लोग बात करें हमारे फोर्थ एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में, वाटर के बारे में। वाटर जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है फोटोसिंथेसिस को, इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। सबसे पहले तो याद है हमने लाइट रिएक्शन में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमने वाटर स्प्लिटिंग किया था, वहाँ पर ये रिएक्टेंट की तरह काम करता है वाटर, जिससे कि हाइड्रोजन आयन्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और ऑक्सीजन भी इवॉल्व होता है। दूसरा, अगर वाटर कम है, वाटर का कंसंट्रेशन कम है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। वाटर को सेव करने के लिए स्टोमेटा क्लोज हो गए तो CO2 भी नहीं आ पाएगा अंदर, CO2 भी कम हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। दूसरा, अगर वाटर कंसंट्रेशन कम है तो लीफ का विल्टिंग हो जाएगा, लीफ ऐसे कर्ल कर जाएगी। लीफ कर्ल कर गई तो उसके ऊपर जो लाइट, जो फॉलिंग लाइट थी वो भी कम आ रही होगी, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो गया विल्टिंग की वजह से, तो जो लाइट फॉलिंग थी वो भी कम हो जाएगी। लाइट कम हो गई तो लाइट रिएक्शन पे अफेक्ट करेगा, तो ओवरऑल फोटोसिंथेसिस पे अफेक्ट करेगा, तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। तो जो वाटर है वो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है, वो इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को। So these were the factors affecting rate of photosynthesis. Thank you so much. Thank you for watching the video.